Assalamu alaikum guys. Hello and welcome to my YouTube channel. This is probably my first video other than drawing. I can't believe I'm doing this. So today I'm going to finish the series I started on TikTok that was called The Nightmares of the Star. अब मसला ये है कि मेरे पास कोई इतनी equipments नहीं है, तो maybe you cannot hear my voice properly, but bear with me. Before I start, I want to clear up कि ऐसी चीज़ें, ऐसी entities होती हैं. I'm alone in my room. Shoot. Anyway, ऐसी entities होती हैं इस दुनिया में and you cannot deny it because कुरान पाक में लिखा हुआ है. And for those who think that it's stupid to believe in this stuff are stupid. मुझे इन चीज़ों पे बिलीव स्टार्टिंग से जब से मैं पैदा हुई हूँ. That was a lie. Maybe some people are too sensitive or are scared कि वो ना यकीन करें इन चीज़ों पे. It's up to them. अब let me take you back to 2011. I was in 8th grade और मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं था. बट ऑल आई नो कि मुझे हॉरर में बहुत इंटरेस्ट है, अभी तक है. मेरी बहुत जान निकलती है इन चीज़ों से, बट स्टिल मुझे हॉरर में इंटरेस्ट है और मुझे मज़ा आता है डरने का. प्लीज़ डोंट हेयर मी whoever. When I was in 8th grade तो हुआ ये कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. पता नहीं 7th 8th ग्रेड, पता नहीं किसके एग्ज़ाम्स थे, 7th या 8th ग्रेड के थे. तो जब मैं स्कूल में थी, स्टार्टिंग वहाँ से हुई. एज़ आई एज्यूम, मतलब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग उसी से हुई या कि कोई और वजह थी. बट हुआ ये कि देयर वॉज अ गर्ल. आई वॉज वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स कि ना मुझे लेने आए और मैं घर जाऊँ, मेरी छुट्टी हो. मेरा एग्ज़ाम दिन था और उस जगह पे कोई भी नहीं था उस टाइम. लाइक इट वॉज अ स्कूल जो ग्राउंड होता है, वहाँ मैं खड़ी हुई थी अकेली. वहाँ कोई गार्ड नहीं था उस टाइम एट दैट मोमेंट. तो मेरे पास एक बच्ची आई छोटी, मेरे से कोई 6-7 साल तो छोटी हो गया. आई डोंट रिमेंबर. तो वो आके मुझे कहती है कि ना आप ही मेरे साथ वॉशरूम चलेंगी ज़रा, मुझे अकेले डर लगता है. एंड आई वाज लाइक ओके श्योर. एंड आई वेंट विद हर जहाँ वो मुझे लेके जा रही थी. एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक, क्योंकि ऐसे वीरान जगह पे किसी का पीछा करके नहीं जाना चाहिए. दैट्स अ फैक्ट. तो मैं उसका पीछा करते करते उसके साथ चली गई और वो मुझे कहाँ लेके गई, स्कूल की बैक साइड पे जहाँ लिटरली कोई भी नहीं था और वो अबैंडन थी. वो जगह अबैंडन मुझे नहीं पता थी कि नहीं, लेकिन वो लग रही थी. तो वहाँ का वॉशरूम इस तरह था कि एक स्टॉल था सिर्फ अलग से बना हुआ, जैसे पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं. मे बी यू हैव सीन इन बस स्टेशन, पता नहीं कहाँ होते हैं, मोटरवेज पे होते हैं शायद, आई डोंट नो. तो वहाँ वो था वॉशरूम. तो उस बच्ची वो अंदर चली गई, मुझे बाहर वेट करने के लिए कह दिया. 10-15 मिनट हो गए, नहीं आई. मैंने कहा कि यार मैंने फ्रंट साइड पे जाना है, मुझे लेने ना आयो. तो आई वॉज गोना इग्नोर हर, लाइक मैं छोड़ के जाने लगी थी उससे. एंड एग्जैक्ट दैट मोमेंट मुझे ना एकदम पीछे से भागने की आवाज़ है. मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्ची मुझे देखते हुए भागी, ग्रिल में से पास होके खेतों में चली गई. वो 7 खेत थे स्कूल के साथ, चली गई वहाँ. और एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक वेट, ऐसे कुछ हुआ है. तो यू नो समटाइम्स यू जस्ट थिंक कि हो सकता है आपका वहम, और आप अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे होते कि यार वाकई हो सकता है कि वहम ही हो. तो अल्लाह कहे कि मेरा वहम ही हो, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था. तो फिर ये हुआ कि मुझे जब वो एंटिटी नज़र आनी शुरू हुई, उसकी स्टार्टिंग इस तरह हुई कि मैं नई 8th क्लास में गई थी. ऑब्वियसली हाँ, फिर वो 7th का एग्जामिनेशन हो गया था. जब मैं नई 8th क्लास में गई तो आई यूज़ टू फील दिस थिंग्स लाइक वॉइसेस वगैरह थे. मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मैं किसने यकीन करना था, कोई भी नहीं करता, खासकर जब आप बच्चे और आप इस तरह का इमेजिनेशन ना. बट अ किड कैन नॉट मेक दीज टाइप ऑफ इमेजिनेशंस कि उसको ऑस्कार विनिंग
मूवी स्क्रिप्ट की तरह लगे, बट इट वॉजेंट फेक. ऑल आई नो इट वॉजेंट फेक, बट सम पीपल मे एज्यूम कि ये तो स्क्रिप्ट है, बट ओके इट मे बी अ स्क्रिप्ट दैन, सूट योर सेल्फ. बट ऑल आई नो कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस स्टफ. खैर, सो द थिंग दैट इट स्टार्टेड कि मैं 8th में नई गई थी और मैं एक बार क्लास से स्कूल से आके मैं सोने की कोशिश कर रही थी. आई वॉज ऑलमोस्ट टेकिंग अ नैप. तो मेरी आदत ये है कि मैं जब अकेले कमरे में हूँ, आई कैन नॉट स्लीप वेयर आई एम अलोन, आई कैन नॉट क्लोज माई आइज़. मेरी आँखें इस तरह होती हैं कि अगर मैं लेटी हूँ एंड आई विल बी लाइक दिस, हाफ आइज़ क्लोज, ताकि अगर मुझे नींद आए तो वैसे ही आ जाए, लेकिन मेरी आंखें खुली रहती हैं फिर भी. तो उसी तरह का फेज़ चल रहा था उस टाइम व्हेन आई वाज इन हाफ स्लीप. तो वो जब चीज़ मेरे साथ हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो स्लीप पैरालिसिस ना हो, बट आई कुड मूव, आई कुड स्पीक, आई कुड सी तो करते हैं. खैर मैं लेटी हुई तो मुझे एकदम महसूस हुआ जैसे कोई भागा है, और मैंने इग्नोर कर दिया वो. तो अब उसके बाद ना मुझे उसी आधी खुली आंखों में से मुझे अपना सामने का दरवाज़ा, जो इस टाइम मेरे बिल्कुल सामने है, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम. खैर वो जो दरवाज़ा, ओ माय गॉड, आई गॉट गूज़बम्प्स. खैर वो जो सामने का मेरा दरवाज़ा था वो खुलता गया, आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया. और वो जब खुलता गया तो उसके बाहर से मुझे कोई काली सी चीज़ नज़र आई, जो बहुत मतलब एवरेज साइज़ ह्यूमन था, लाइक बिल्कुल पिच ब्लैक जैसे साया होता है. तो वो नज़र आते आते एकदम वो अंदर आया, एंटर हुआ, रूम के एंटर होते होते एकदम नीचे जाता रहा, ऐसे आके, लाइक हाउ डू आई टेल यू, सामने से आता आता नीचे होता गया, लाइक छोटा होता गया साइज़ में. और वो बिल्कुल नीचे जाता जाता बेड के नीचे, मेरे साथ वाला जो बेड है, लाइक वी हैव 2 बेड्स इन दिस रूम, तो मेरे साथ वाला जो बेड है उसके नीचे चला गया. एंड एट दैट पॉइंट आई जस्ट ओपन माई आइज एंड आई वाज लाइक वेट, आई सॉ इट. और मे बी इट वॉज माई वहम, राइट, यू थिंक दैट एट दैट पॉइंट. तो मैंने सोचा कि यार मेरा वहम होगा, मैं उठ के देखती हूँ. मैं उठ के देखा, मैंने बेड के नीचे देखा, कोई भी नहीं था. तो मैं सारे घर वालों से पूछा कि डिड समवन कम इन माई रूम, एंड यू नो दे जस्ट सेड कि नो. और उस टाइम मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि हो सकता है अभी स्लीप पैरालिसिस हो या मेरा वहम हो. बट उसके अगले ही दिन या एक हफ्ते बाद शायद मैं लेटी हुई थी इधर ही. तो मैं स्कूल नहीं जाना था उस टाइम, छुट्टी थी उस दिन, कोई सैटरडे संडे का दिन होगा. तो आई वॉज स्लीपिंग, आई जस्ट वोक अप इन द मॉर्निंग एट 11 AM. तो मुझे याद है कि मैं 11 बजे उठ जाया करती थी, बिफोर यू से कि ये स्क्रिप्टेड है कि 11 PM 11 AM टाइम भी याद है. मैं 11 बजे उठ जाती थी जब छुट्टियाँ होती थी, एट लीस्ट आई रिमेंबर दैट. तो मैं उठी तो मुझे ना एकदम, मैं उठी इस आवाज़ से कि मुझे एकदम छोटे स्टेप्स और भागने की आवाज़ आई तेज़ी में. और मैंने एकदम मुड़ के देखा एंड आई थॉट कि हो सकता है कि वॉशरूम में कोई भागता भागता है, किसी को ज़रूर किसी को इमरजेंसी हो गई शायद. तो वो कोई गया वॉशरूम में, तो मैंने इग्नोर कर दिया. जब मैंने देखा उठ के, तो मैं जब उस आवाज़ से मुड़ी तो मुझे वही शॉर्ट हाइटेड एकदम भागता भागता लगा. तो फिर मैं प्रॉपर उठ के देखा तो कोई भी नहीं था, और दरवाज़ा बंद था वॉशरूम का, जिस तरह कोई गया ही नहीं. और फिर उसके बाद मैंने फिर यही सोचा कि हो सकता है यार मेरा वहम ही हो, सो के उठनी. तो मैं फिर ज़्यादा नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया उस इंसिडेंट को भी. अब वो मेरे पीछे पड़ गई चीज़, अब मुझे वो हर चीज़ हर जगह फॉलो करती थी. आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, इट फॉलोड मी देयर, इट फॉलोड मी इन शॉप्स, इट फॉलोड मी एवरीवेयर. मुझे याद है कि मुझे वो हाइपर स्टार में भी चीज़ नज़र आई थी, पीछा करती थी. और उस टाइम मेरी बहुत तबीयतें ख़राब होती थी, लाइक आई हैड फीवर, आई हैड
दिल घबराना वाला सीन बहुत होता था। डोंट वरी, कोई कुछ भी नहीं है। तो एक इंसिडेंट ये हुआ कि आई वॉज रियली सिक वन टाइम। तो जब वो एंटिटी बनी तो लाइक इट वॉज एन एंटिटी। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस कि एक स्टार है, इट इज़ लाइक 3 to 4 feet और लाइक शॉर्ट हाइटेड है स्टार, और उसने लाइक वो पिच ब्लैक है, उसकी कोई स्किन मुझे नहीं पता कैसी थी। आई नेवर सॉ हिम अप क्लोज, आई थैंक गॉड कि आई नेवर गॉट टू सी हिम अप क्लोज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुआ ये कि मुझे वो एंटिटी ऐसी थी कि वो स्टार था 3 to 4 feet और ही वॉज वेयरिंग चेन ऑन हिज हेड, मतलब नेक जो उसकी होती है, स्टार के 5 corners होते हैं, राइट। 2 of them are hands, 1 of them is the head, just imagine that। तो जो 2 हाथ हैं उसके, जो लाइक 2 arms हैं, उनकी भी उंगलियां आगे से निकाल लें। इट डजंट सीम दैट फनी। तो खैर इसने चेन डाली होती थी, गोल्ड की चेन, और लाइक हैंड कफ्स पहने होते थे दोनों ब्रेसलेट्स की तरह, और बीच में एक चेन जा रही होती थी लंबी सी, तो उसके हाथ बंधे हुए थे, लाइक नॉट दैट बंधे हुए बट बंधे हुए, यस। तो आई सॉ इट द फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा तो वो ये था कि मैं बीमार थी, आई वाज सिटिंग विद माय मदर एंड आई वाज हैविंग एन एंग्जाइटी अटैक एट दैट टाइम। तो वो करते करते ये एकदम मैंने ना एकदम अपनी लिविंग रूम की तरफ देखा, तो वहाँ सोफ़े थे जहाँ मैं सोई थी बाद में। तो वहाँ मैंने देखा और मैंने अपनी मदर को कहा कि आपको दिख रहा है वो सामने जो देख रही हूँ मैं? एंड शी वाज लाइक नो, क्या है, क्या चीज़ है? एंड यू नो कि वहाँ बच्ची, उस टाइम बच्ची होते हैं, नो वन बिलीव्स। तो मैंने एकदम देखा सामने, मैंने इशारा भी किया, 3-4 बार इशारा किया कि वो देखे, वो सामने मुझे देख के मुस्कुरा रहा है और सब के चारों तरफ रोशन। तो कई बार ऐसा होता था कि जब वो स्टार मुझे नज़र आता था तो लाइक कभी कभी मैं लाइक उसकी शक्लें बदलती रहती थी। कभी वो मुझे बहुत प्यारी सी लड़की में नज़र आता था। देयर आर गर्ल्स, जब वो छोटी होती हैं तो लाइक लड़कियाँ जब छोटी होती हैं ना तो लाइक दे जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विद अ रियली प्रीटी गर्ल, यू नो, लाइक आई होप इट्स नॉट जस्ट मी, आई वाज लाइक दैट इन माय स्कूल। तो अब हुआ ये कि वो लड़की ना अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ के, लाइक लेट्स बी फ्रेंड और समथिंग। तो खैर शुक्र है मैं उसके पीछे कभी गई नहीं, बट शी वॉज रियली प्रिटी। लाइक देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज डूइंग मेकअप, और बच्चे होते हुए मेकअप, यस बच्चे होते हुए मेकअप, आई लव मेकअप सिंस चाइल्डहुड। पहले बड़ा पैड़ा करती थी मैं, आई नो। तो आई वाज लुकिंग इन द मिरर डूइंग मेकअप, तो मुझे मेकअप मिरर के बीच में से नज़र आई मेरे पीछे बैठी हुई सोफे पे। तो आई लुक्ड बिहाइंड एंड देयर वाज नो वन। तो फिर दोबारा जब मैंने शीशे में देखा तो इट वाज स्टार। अब उसके बाद एक दिन ये इंसिडेंट हुआ कि मैं स्कूल में थी और मैं कोई बुक पकड़ी हुई थी, मोटी सी बुक थी यार, एक मोटी सी बुक थी। तो वो एकदम किसी ने, मैंने हेड डाउन किया हुआ था नीचे। तो यू नो इट्स देयर आर सम डेज़ के प्रिंसिपल्स आती हैं चेक करने टीचर को कि क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा है क्लास में, क्या नहीं हो रहा। तो वो आई नहीं थी उस टाइम। तो इट वॉज अ सनी डे, लाइक कोई बारिश का सीन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। इट वॉज सो हॉट, ना मी ऑफ कोर्स। अब हुआ ये कि मैं बैठी हुई थी हेड डाउन करके, किसी ने मेरे से बुक छीन ली, मोटी बुक इतनी छीन ली। तो मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई थी उस टाइम, जो मेरी फ्रेंड थी, उससे मैंने कहा यार तूने छीनी है, और शी वाज लाइक मैं तो खुद हेड डाउन किया हुआ था बहन। तो खैर मैंने इतना नहीं समझा उस चीज़ को बड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि जब प्रिंसिपल सामने खड़ी नहीं थी तो एकदम अंधेरा हो गया क्लास में, एकदम अंधेरा हो गया। इट वाज सो अजीब कि पूरी क्लास में अंधेरा हुआ, और इस तरह हुआ कि कॉरिडोर में भी अंधेरा हो गया जो हॉलवे था। अब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का मौसम बाहर हो गया।
तो मुझे एकदम आवाज़ आई उसी तरह ही भागने की बाहर हॉलवे से। तो मैंने एकदम देखा तो देयर इट वाज लुकिंग एट मी एंड इट वाज स्माइलिंग, इट हैड नो आइज़। तो वो स्माइल कर रहा था मेरी तरफ देख के। तो मैंने, शी वाज माई फ्रेंड, आई वॉन्ट से हर नेम, मेरी एक दोस्त थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें नज़र आ रहा है? तो शी वाज लाइक नो। ओके ठीक है। तो उसी के बाद ही जब मैंने एकदम इधर उधर मुंह किया, उसको इग्नोर किया, तो मेरी प्रिंसिपल को भागने की आवाज़ आई हॉलवे से। एंड एट दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी येट सो स्केयर्ड कि चलो शुक्र है मैं ही नहीं हूँ सिर्फ जिसे फील हुआ है, लाइक देयर इज़ समवन एल्स। तो उस टाइम पूरी क्लास को फील हुआ था कि हॉलवे में कोई भागा है। ये था स्कूल वाला इंसिडेंट। एंड अब हुआ ये कि उसके बाद फिर 2011 में मैं डरती थी बहुत ज़्यादा इस बात से। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे ये ख़त्म करने के लिए ना, देयर वाज अ रिलेटिव ऑफ माइन हु डिड एक्सोर्सिज्म्स, यू नो, ही वाज एन एक्सोर्सिस्ट, ही वाज, मतलब मौलवी थे वो। तो वो करते थे एक्सोर्सिज्म। अब उनके पास हम गए और उन्होंने, माय पेरेंट्स टोल्ड हिम कि ये इस तरह नज़र आता है तो ये बच्ची डरती बहुत है, ये वो। तो ही गेव अस अल्लाह का नाम काफ़ी ज़्यादा और सूरतें पढ़ने के लिए दी हैं और ये सब कुछ। तो जब मैंने वो पहना, अपने साथ अल्लाह का नाम पहनते हैं, वो मैंने पहना तो सब ठीक हो गया, एकदम सब ठीक हो गया। एंड ऐसे जैसे मेरा डर सारा उतर गया, सारा खौफ उतर गया। एंड आई यूज़ टू जोक अबाउट इट, कॉलिंग इट द स्टार। और सारे लोग ना हंसते थे, मैं भी हंसती थी। तो फिर उसके बाद 1-2 साल तक बिल्कुल ठीक रहा सब। तो 2013 तक बिल्कुल ठीक रहा, 2014 तक भी ठीक रहा। अब 2013 में आई गॉट चिकन पॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गेट क्लीनड अप। तो मुझे वो अल्लाह का नाम उतार के रखना पड़ा। तो वो रखना और वो गायब हो गया एंड आई कुडंट वेयर इट अगेन। अब वो जब गायब हुआ तो मैं वेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा। फिर 2014 में I was my sister was sick, तो I had to change room, I had to sleep in another room। वहाँ बेड नहीं था उस टाइम, वहाँ सोफ़ा था और मैं उस काउच पे लेटी हुई बड़े मज़े से। मैं वही उसी तरह ही, लाइक यू नो, ट्राइंग टू स्लीप बट कैंट स्लीप, सो यू जस्ट ओपन योर आइज़ until you fall asleep। तो मेरा वही फेज़ चल रहा था। तो एकदम मेरी आँखें एकदम खुली थी, उस टाइम खुली ही हुई थी, खुली। मैं सामने मेरे डाइनिंग टेबल था उस टाइम। तो मैं ऐसे देख रही हूँ मुसलसल, लाइक कंटिन्यूसली, आई एम जस्ट लुकिंग अंडर द डाइनिंग टेबल। क्योंकि यू नो देयर इज़ अ सेइंग, समझ लो कि एक चीज़ होती है कि आप जब डार्कनेस को जितना देखते हो, यू स्टार्ट टू मेक फेसेस, यू स्टार्ट टू इमेजिन फेसेस जो वहाँ नहीं होते। बट लेट मी टेल यू कि उस टाइम वो जगह डार्क नहीं थी। डाइनिंग टेबल के नीचे लाइट जल रही थी, ऊपर लाइट नीचे भी आ रही थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे जब कंटिन्यूसली आई वाज स्टेयरिंग, तो एकदम एक चेहरा बना कि जैसे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, सजदे में जैसे होते हैं। एंड आई थॉट कि यार 1 मिनट, तो सारे सोए हैं अंदर, तो मुझे क्यों नज़र आ रही है। एंड यू नो कि एट दैट टाइम मुझे आप अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं है, क्या हो गया, फजर का टाइम होगा क्या नहीं। लेकिन एट दैट टाइम इट वाज 3 to 4 AM हो रहे होंगे। तो मैं फिर भी नॉर्मल लिया इस चीज़ को, मैं अपने आप को दिलासा दे के अब कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग फ्रोजन, नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीम। आई कैन नॉट स्क्रीम व्हेन आई एम स्केयर्ड। मेरी बहुत अजीब सी स्क्रीन निकलती है, मेरी बचपन से आदत नहीं है कि मैं करके स्क्रीन निकाल, यू नो, व्हेन आई गेट स्केयर्ड आई जस्ट लाइक यू नो, दैट इज़ माई रिएक्शन। तो अगला जब कोई होगा भी तो वो डर के भाग जाएगा। तो इस वजह से मेरी स्क्रीन नहीं निकलती। तो आई वॉज जस्ट फ्रोजन देयर और मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ था बिफोर यू आस्क। अब मैं जब देख रही हूँ, उसके एकदम पहले सजदे किया हुआ किसी फैमिली मेम्बर ने, और एकदम वो शक्ल कोई अजीब से डिसफिगर होगी। तो मैंने
मैं एकदम ब्लिंक किया दोबारा क्लियर करने के लिए, तो एकदम वो क्लाउन बन गई। I hate clowns. I don't know what's funny in them. Let me tell you, I have told you this in TikTok, like I don't know what's funny in them. It's just, a clown is just creepy. मैं कहती हूँ कि मुझे इतना स्टार से डर नहीं लगा जितना मुझे जोकरों से लगता है। मैकडॉनल्ड्स वाला भी क्लाउन बहुत हरामी है। I hate clowns. I have immense hatred for them. I don't know what is funny. को क्या पता नहीं funny होता उसमें। तो खैर एकदम क्लाउन बन गया और आई गॉट गूज़बम्प्स अगेन। तो क्लाउन एकदम ने मेरी तरफ ऐसे नीचे सजदे में था, तो क्लाउन ने एकदम मेरी तरफ ऐसे द क्रैक ऑफ द नेक, मुझे आवाज़ आई क्रैक नेक की, और एकदम नीचे सजदा करते करते एकदम मेरी तरफ ऐसे देखा स्माइल करते हुए। It was the scariest thing ever, even scarier than the star. I swear, बहुत तेज था, बहुत हरामी था, बहुत पैड़ा था यार। तो मैंने फिर ब्लिंक करके एक दो बार, जब मैं डरी से ही, मैंने फिर एक दो बार ब्लिंक करके देखा तो वो स्टार बन चुका था वैसे ही। तो सच बताऊंगी कि मुझे इतना नहीं डर लगा स्टार से जितना मुझे क्लाउन में लगा, लेकिन जब वो स्टार बना एंड आई वाज स्माइलिंग एट मी एंड आई वाज लाइक, ओह शिट, इट्स बैक। तो मैं एकदम उठ के मैं अपने पेरेंट्स के रूम में गया, मैंने फिर आ गया वो फिर आ गया। लिटरली माई फेस वाज लाइक वो फिर आ गया। तो मैं ज़्यादा लाइक आई कांट स्क्रीम, तो मैं एकदम वो फिर आ गया। आई वाज हाइपर वेंटिलेटिंग एट द टाइम। तो उसके बाद फिर दोबारा वो कभी नज़र नहीं आया। दैट वाज द एंड ऑफ द स्टार। बस। So I hope you liked this video. I hope everything is clear, and everything, if everything is not clear, I will clear it on TikTok. You can ask me questions on TikTok comments. तो अब मैं वीडियोज़ यहीं पोस्ट करूँगी and I'll post your stories as well. But don't send me anymore. अभी ना सेंड करें, बहुत ज़्यादा स्टोरीज आई हुई हैं ऑलरेडी, and I have to set them up. I have to pile them up and like tell them here. I hope you like, comment and share please. Otherwise I won't give you, नहीं, otherwise star आ जाएगा। I'm just kidding. Just like, comment and share, and be sure make sure you support me till the end. Bye.